जी दोस्तों, कल हमने लेसन नंबर 15 किया था और आज हम लेसन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। लेसन नंबर 15 में वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त शायद कुछ गड़बड़ हो गई कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मिस हो गया मुझसे। तो पहले हम चलते हैं लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और फिर एक्सरसाइज नंबर 16 करेंगे हम। ठीक है, तो ये हम JLPT N5 की ग्रामर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो 15 एक्सरसाइज आप कर चुके हैं और 16वीं एक्सरसाइज आप आज हम करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। अच्छा, वैसे इन एक्सरसाइजेस का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं या शायद आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा ये एक्सरसाइज करने का, तो मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर ये एक्सरसाइजेज आपके लिए कोई सूदमंद नहीं है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर हम इनको छोड़ देते हैं, हम दूसरी तरफ अपना एनर्जी जो है वो लगाते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जनाब वो बोर्ड पे जो हम लेक्चर देते थे वो N5 की ग्रामर और N4 की ग्रामर जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा 1-2 दिन मुझे और दीजिए, तबीयत ज़रा सी और बेहतर हो जाए तो फिर मैं आपको N4 की ग्रामर भी कंटिन्यू करूँगा, N5 में भी जो कुछ रह गया थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 15 और 16 की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आपको समझ आता है। तो लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ब्योकीनी डैश तोकी वा ब्योइनी इकीमस, यानी जब बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल जाते हैं। कौन बीमार हो जाता है, सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ब्योकीनी नारा नाई बीमार नहीं होते, ब्योकीनी नारू नो तोकी वा। अब ये ब्योकीनी नारू नो तोकी वा जो है ये गलत है, वर्ब के बाद डायरेक्ट तोकी आता है। अच्छा, जब बीमार हो जाएं तो जाते हैं अस्पताल। अब ये नारू नो तोकी वा जो है ये नारा नाई तो खैर ऑप्शन ही नहीं है कि बीमार नहीं होते तो अस्पताल जाते हैं, लिहाजा ये तो ऑप्शन नहीं है। नारू नो तोकी वा, नारू के बाद नो आ गया है इसलिए ये भी ऑप्शन से खारिज हो जाता है। नत्ते तो की वा जो है वो नहीं लगता, आमतौर पर नत्ता तो की वा आता है। नारू तो की वा या नत्ता तो की वा लगाते हैं हम। नारू का ऑप्शन हमने इसलिए निकाल दिया कि इसमें नारू के बाद नो आ गया, अगर नो नहीं होता तो हम नारू का ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन नारू नो तो की वा आ गया इसलिए नो नहीं लगाते। नो लगाते हैं अगर नाउन होता तो, मिसाल के तौर पर ब्योकी नो तो की वा। ब्योकी क्या है, एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव है या नाउन अगर हो, ठीक है। तो जब भी आप जो है वर्ब के बाद तोकी लगाएंगे तो वर्ब के और तोकी के बीच में और कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए ये भी नहीं होता। और तोकी से पहले वर्ब की ते फॉर्म भी नहीं लगती, या तो रेगुलर फॉर्म लगती है या ता फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे रेगुलर फॉर्म तो इसलिए नहीं लगा रहे हम क्योंकि नो लगा हुआ है इसके बाद, और नत्ता जो है वो लगेगा, नत्ते भी नहीं लगता है तो ये नत्ता लगेगा। ब्योकीनी नत्ता तो की वा, जब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्योइनी इकीमस, ब्योइन ए इकीमस, अस्पताल जाते हैं। तो ये तो हो गई जनाब आपकी एक्सरसाइज नंबर 15 जो पिछले लेसन में रह गई थी, उससे मैंने रिलेट कर दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है नंबर 1 है गेत्सुयोबी और उसके बाद है खायोबी नी तेस्तोगा अरीमस, यानी मंडे या ट्यूसडे को टेस्ट होगा। अब या क्यों हम कह रहे हैं, या तो और भी हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को टेस्ट होगा, टेस्ट है। अब यहाँ पर क्योंकि और की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, गेत्सुयोबी दे लगा देंगे तो फिर गेत्सुयोबी दे का मतलब हो जाएगा मंडे को, जबकि यहाँ पे फिर ट्यूसडे भी आ रहा है तो दे का तो ऑप्शन नहीं है, नी का ऑप्शन भी नहीं है, ओ का भी ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा, का। गेत्सुयोबी का खायोबी नी तेस्तोगा अरीमस, यानी पीर या मंगल को टेस्ट है। हम उर्दू हिंदी में कहते हैं कि पीर या मंगल को, जापानी कहता है गेत्सुयोबी का खायोबी नी तेस्तोगा अरीमस। ठीक है। अच्छा जी, कोरे वा
सेंशु तोमोदाची नो इए दे डैश शाशिन दिस। ये सेंशु का मतलब है पिछले हफ्ते, ये सेन पिछला गुजरा, ये सेंसे का भी सेन है, शू जो है वीक को कहते हैं सेंशु, और ये तोमो की खांजी है तोमोदाची। ये पिछले हफ्ते दोस्त के घर पे ली गई तस्वीर है, तो दोस्त के घर पे ली थी वो तस्वीर है। तो ली थी के लिए तस्वीर लेने को कहते हैं तोरू। तोरू का मतलब लूँगा, तोरू नो कोई सेंस नहीं बनता, तोता लगेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ली थी वो तस्वीर है। ये पिछले हफ्ते ली गई तस्वीर है, तो पिछले हफ्ते जो ली थी तस्वीर वो है, इसलिए वर्ब की पास फॉर्म लगेगी, ता फॉर्म लगेगी, तोता। तोरू जो है वो वर्ब है, इसका मतलब है लेना। अच्छा, तोरू और मोराऊ में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मैं बता दूं, तोरू कोई भी चीज़ लेना, कहीं से लेना। मिसाल के तौर पर आपने डेस्क से किताब उठा ली, वतशिवा हॉन ओ तोता। आपने जो है वो बाग में से फूल तोड़ लिया, वतशिवा हना ओ तोता। मोराऊ किसी से लेते हैं, आप किसी इंसान से लेते हैं, किसी शख्स से लेते हैं, तो वहाँ पर मोराऊ आता है। यहाँ पे आपने तस्वीर ली है, किसी शख्स से नहीं लिए, बस तस्वीर ली है, तो यहाँ पर आप तोरू लगाएंगे। तोरू रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है और स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म बनती है तोरी मस, और ते फॉर्म बनती है तोते, तो ता फॉर्म बन जाएगी तोता। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। कुदामोनो गा डैश दिस। ठीक है, अब कुदामोनो का मतलब है फ्रूट, ये ताबेरू की खांजी है। कुदामोनो का ताबेते दिस, ताबेते दिस कोई सेंस नहीं बनता। कुदामोनो का ताबेरू दिस, अगर ताबेरू लग गया तो फिर दिस लगने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ताबे नाई अगर लगा देंगे तो दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा ताबे ताई दिस, खाना चाहता हूँ, फ्रूट खाना चाहता हूँ। कुदामोनो गा ताबे ताई दिस। एकी मुको नी ब्योइन गा अरीमस। मुको मतलब डेड साइड, अदर साइड, दूसरी तरफ। एकी नो मुको नी ब्योइन गा अरीमस। ठीक है, स्टेशन के दूसरी तरफ अस्पताल है, तो एक ही नो आ जाएगा, स्टेशन के दूसरी तरफ। अच्छा जी, ये हॉर्न की खांजी है। हॉर्न ओ तोकू तोकी जिशो ओ स्काई मस। स्काऊ इस्तेमाल करना, यानी किताब पढ़ते वक्त डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, ये करूँगा वगैरह वगैरह। ये योमू की खांजी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था वर्ब की रेगुलर फॉर्म आती है तोकी। अच्छा, योंदा तो की क्यों नहीं आएगा? अगर हम स्काई मचता होता तो यहाँ पे योंदा तो की लगता। यहाँ पे क्या है, हॉन ओ योमू तो की, हॉन ओ योमू तो की डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे कि सर वो जो पिछले एक्सरसाइज में आपने किया था ब्योकिनी नत्ता तो की, तो ब्योकिनी नारू तो की क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मैंने आपसे कहा कि ब्योकिनी नारू भी इस्तेमाल हो सकता था अगर उसमें नो ना होता तो। लेकिन बीमार हो गए फिर अस्पताल जाते हैं, तो आमतौर पे बीमार होने के बाद अस्पताल जाते हैं, तो इसलिए उसकी ता फॉर्म लगती है कि बीमार हो गया, ब्योकिनी नत्ता तो की, जब बीमार हो जाए उसके बाद, तो नत्ता तो की बीमार हो गए उस वक्त। अब यहाँ क्या है, किताब पढ़ते वक्त, तो हॉन ओ योमू तो की आ जाएगा, हॉन ओ योमू तो की जिशो हो स्काई मस। अच्छा जी, नंबर 6 है, ये सकाना की खांजी। सकाना का थकसांग ईमस। थकसांग क्या कर रही है, ओयोगु। ओयोगु का मतलब है तैरना, ओयोगीते ईमस, ये कंफ्यूज किया गया है आपको। ओयोगु जो है वर्ब है, तो जब गु पे ख़त्म होने वाले वर्ब होते हैं तो उनकी ते फॉर्म क्या होती है, गु हटा के ईदे लगा देते हैं। जिस तरह कु पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है, कु हटा के ईते लगा देते हैं। इसी तरह गु पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है, गु हटा के, आखिर का गु हटा के ईदे लगा देते हैं, तो ये ओयोईदे ईमस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखिए गु पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है, गु हटा के ईदे लगा देते हैं। या इसने आपको कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में, यही चेक करना चाह रहा है आपसे कि आपको कितनी ग्रामर आती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में ए कहता है सुमिमा सेंगा सोनो शियो ओ तोते कुदासाई। एक्सक्यूज मी बट ये वो नमक जो है वो ले लीजिए, यानी वो नमक उठा के दे दीजिए। बी कहता है ई ये दोमो। अब ई नो नहीं शुक्रिया, कोई सेंस नहीं बनता, यानी ए कह रहा है कि एक्सक्यूज मी, लेकिन आप वो जो नमक पड़ा है वो उठा के मुझे दे दीजिए। तोते कुदासाई का मतलब होता है ले लीजिए, यानी ले के मुझे दे दीजिए।
आमतौर पे जब आप किसी से कहते हैं कि ये चीज़ तोते को दसाई, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे कह रहे हैं कि भाई आप ये ले के मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि सुमिमा सेंगा सोनो ओ शियो सोनो शियो ओ तोते को दसाई। शियो का मतलब है नमक, ठीक है। ये शियो से नहीं कह रहा है कि शियो, बल्कि ये नमक को कहते हैं शियो। सोनो शियो ओ तोते को दसाई, वो नमक उठा दीजिए। तो बी कहता है, अब बी क्या कहता है उसमें ऑप्शन के ई ये दोमो, कोई सेंस नहीं बनता, ई ये दोमो शुक्रिया, नहीं शुक्रिया। हाई कुदासाई, जी हाँ दे दीजिए, ये भी सेंस नहीं बनता। हाई दोजो, जी प्लीज़, यानी वो कह रहा है प्लीज़ मुझे नमक उठा दीजिए, तो उसने नमक उठा के कहा कि हाई दोजो, ये लीजिए प्लीज़। ई ये थोड़ी मस, कोई सेंस नहीं बनता, नहीं उठाऊंगा, नहीं और उसके बाद उठाऊंगा, उठा देता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता, लिहाजा ऑप्शन है नंबर 3। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इमोतो गा डैश तो की चिची व गाय कोकुनी इमाश्ता, ठीक है जी। इमोतो का मतलब छोटी बहन, जब छोटी बहन उमारेरू की खांजी है, उमारेरू, उमारेरू का मतलब पैदा होना। तो जब छोटी बहन पैदा हुई उस वक्त मेरे अब्बा जो थे वो गाय कोकुनी इमाश्ता, बाहर के मुल्क में थे, बारले मुल्क में थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इमोतो गा उमारे तो की, कोई सेंस नहीं बनता, पैदा हुई जब, तो की यानी पैदा हो गई थी उस वक्त। तो क्या हो जाएगा, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, व्योगिनी नत्ता तो की उमारेता तो की, जब छोटी बहन पैदा हुई उस वक्त जो मेरे अब्बा थे वो बाहर के मुल्क में थे, ठीक है। ज़्यादा अरसे से नहीं रह रहे होंगे, ठीक है, कम से कम बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा होगा बाहर, तो उन्होंने 6-7 महीने पहले गए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले जैसे वो बाहर चले गए थे और फिर जो है वो छोटी बहन पैदा हो गई, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ईशोनी डैश माशो। माशो फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, वर्ब की मस फॉर्म की जगह मस हटा के माशो लगा देते हैं। तो ईशोनी वर्ब क्या है, उताऊ, उताई माशो, यह है उताऊ माशो, उतत्ते माशो, उताईते माशो, कंफ्यूज किया है आपको, सिंपली उताऊ की मस फॉर्म है उताई मस की जगह उताई माशो लग गया बस। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोशोकान ए हॉन ओ खाएश्ते इकीमस। थोशोकान कहते हैं लाइब्रेरी को किताब को, खाएश्ते इकीमस, सॉरी खाएश्ते नहीं खाएशी, अब खाएशी नी इकीमस आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, किसी काम के लिए जब दूसरा काम करते हैं तो पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस हटा के नी लगा देते हैं कि मैं लाइब्रेरी किताब वापस करने जाऊंगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी के बाद ए आ गया क्योंकि लाइब्रेरी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के बाद नी या हे लगाते हैं। हॉन ओ, लाइब्रेरी को जा रहा हूँ, किस लिए, हॉन ओ खाएशी नी, हॉन ओ खाएसु तामेनी या हॉन ओ खाएशी नी। ये वर्ब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब 2 वर्ब होते हैं और एक काम करने के लिए दूसरा काम करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस हटा के नी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर इसका 3 हो गया। आंसर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सारी जो है वो खांजी वगैरह दी हुई हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। शासन की खांजी है, थोरू की खांजी है, कुदामोनो की खांजी, जी ये सारी खांजी आप देख लें कि कुदामोनो की खांजी है, मुको की खांजी है, सकाना की खांजी है, तक्सा, शियो, उमारेरू, चीची, थोशोकान, खाएसु, ये सब है। फिर ये आंसर शीट्स, इसमें आंसर लिखा हुआ है सारे, आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं कि आपने आंसर अपने सही किए हैं या नहीं, और इस तरीके से आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। कोई चीज़ इसमें समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इसमें यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। क्या होता है वो सब जो बोलते हैं आमतौर पे जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।